Alright, so हाँ जी, जो पिछले क्लास में ये हमने कुछ डिस्कस किया था, दिस वाज द लास्ट थिंग वी डिस्कस। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम लोग स्टार्ट करें, हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर अंडरस्टैंडिंग कि आपका क्या होता है, आपका एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है ह्यूमंस के अंदर, किस तरीके से काम करता है, दैट इज समथिंग वी आर लुकिंग इनटू। सो वी हैव स्टार्टेड विद द सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज समथिंग वी हैव स्टार्टेड विद। एंड अगर आपको याद हो तो हमने इसके अंदर देखा था, वी हैव सीन कि यू विल हैव अ 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड यू विल हैव, और ये सिक्रेट करती है आपके यहाँ पे सलाइवा। सो सलाइवरी ग्लैंड में से आपका यहाँ पे आता है सलाइवा। सो आपके बकल कैविटी में, आपके माउथ के अंदर यू विल गेट अ सलाइवा। सलाइवा विल हैव अमाइलेज, लाइसोजाइम, लाइक एंजाइम्स, आपको 2 एंजाइम्स आपको मिलते हैं। एंड यू आल्सो फाइंड अ एंटीबॉडी कॉल्ड एज माय IgA। सो यू हैव अ अमाइलेज, लाइसोजाइम एंड यू हैव एंटीबॉडी कॉल्ड एज योर IgA। ये 3 चीजें आपको मिल जाएंगी आपके सलाइवा के अंदर, राइट। सो याद रखना कि अमाइलेज बेसिकली करता क्या, इट इज नोन फॉर द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। सो द स्टार्च विच यू हैव इन द फूड, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपका अमाइलेज आपकी मदद करेगा। याद रखना, आपके बॉडी में जितना भी आप स्टार्च कंज्यूम करते हो, विच समथिंग यू विल गेट फ्रॉम अ राइस और अ रोटी, that will be 30% of that will be getting digested in the mouth part. So 30% starch digestion आपका माउथ के अंदर ही आपका हो जाता है, ठीक है। Then you will have the lysozymes, they are going to kill the microbes. इनका बेसिकली काम होता है आपके माइक्रोब्स को किल करना। माउथ में अगर कोई आपका माइक्रोब आ रहा है along with the food, then you have to kill them using this lysozyme. And then you have this IgA antibody. IgA antibody आपकी यहाँ पे होती है, वो भी अगेन माइक्रोब्स को न्यूट्रलाइज करने में आपकी मदद करती है। एंड देन यू हैव योर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, राइट। ये अगर आपको याद नहीं रखना तभी आप चलेगा, बट आपको एक एडिशनल चीज आपको बता रहा हूँ, इट हेल्प्स इन द वुंड हीलिंग। तो ये चीजें हमने देखी थी पिछले क्लास के अंदर। Now, let me just show you over here. So these are the things we already know. You have this salivary gland, esophagus, stomach. So it starts from the mouth, glands, esophagus, stomach, then liver आ जाएगा आपका ट्रैक के अंदर। लीवर के नीचे आपको मिलेगा एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। सो याद रखना, दैट इज गोइंग टू बी सीन बिलो द लिवर। आपको एक ऑर्गन मिलेगा यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर। एंड देन यू हैव योर पैंक्रियास, पैंक्रियास आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड देन यू विल हैव अ स्मॉल इंटेस्टाइन, then you will have the large intestine, and then you have the anus. So ये आपका है पूरा आपका यहाँ पे digestive system. This is your complete alimentary canal right from the mouth to the anus. तो ये इसको ही आज हम देखेंगे and we'll try to cover this up. So ये वही सेम ही पिक्चर है यहाँ पे, you can see the picture over here. अब यहाँ पे होता क्या है, आपका खाना एक बार माउथ में आ गया, once the food is in the mouth, then what will happen, you will start chewing the food. और फूड को आप लाइक चबा के क्या करते हो, विल मेक अ राउंड शेप स्ट्रक्चर। सो आपके फूड को जब आप चबाते हो, उसके बाद विल मेक अ राउंड स्ट्रक्चर ऑफ द फूड, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय बोलस। उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बोलस। अब बोलस जो आपका यहाँ पे आपका खाना है, नाउ दिस विल यू विल स्वैलो द बोलस, सो नाउ दिस विल बी स्वैलोड। तो इसको आप यहाँ पे स्वैलो कर लोगे, और स्वैलो करने के बाद ये जो आपका खाना है, ये बेसिकली आपका ट्रैवल करके आपका पहुंचेगा आपके स्टमक के अंदर। कहां से ट्रैवल करके ये पहुंचेगा, इट विल ट्रैवल बाय द इसोफेगस। सो इसोफेगस के थ्रू, सो इट विल पास थ्रू द इसोफेगस, व्हिच यू कैन सी अ लॉन्ग ट्यूब ओवर हियर। ये इसोफेगस से आपका पास होगा, एंड देन अल्टीमेटली आपका खाना पहुंचेगा आपके स्टमक के अंदर। सो दैट इज वेयर द फूड इज नाउ गोइंग टू रीच। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है। सो आपका खाना आपने खा लिया, आपने स्वैलो कर लिया, नाउ इट विल पास टू द इसोफेगस एंड नाउ इट विल रीच द स्टमक। स्टमक का एक जनरल रोल याद रखना सबसे पहले, दैट स्टमक इज नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। स्टमक इज नोन फॉर द डाइजेशन, तो होता ही है यहाँ पे, बट उसके साथ साथ स्टमक इज नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। सो दिस इज ऑल्सो नोन फॉर द फूड स्टोरेज। सो इनिशियली कुछ टाइम के लिए आप खाने को स्टोर करते हो, एंड दैट इज समथिंग डन इन द स्टमक। नाउ देयर इज वन थिंग आई हैव टू शो यू ओवर हियर। सी, सो यू हैव दिस salivary glands। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, you will have 3 pairs of salivary glands. You will have 3 pairs of salivary gland. तीनों के तीनों पैर आपके यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। यू कैन सी द सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैरोटिड ग्लैंड। तो आपको ये 3 ग्लैंड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो इसके लाइक यू विल हैव देम इन पैर। सो यू हैव 3 pairs of salivary gland is something you will get to see in your buccal cavity. याद रखना, यहाँ से ही आपका सलाइवा आता है, और यहाँ पे आपका जो सलाइवा होता है इसमें आपके सारे एंजाइम्स होंगे। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू। ये हम ऑलरेडी
पिछले क्लास में हम ये देख चुके हैं. You are just apparently looking at the picture of the glands. After that, what is happening here? आप अपना यहाँ पे खाना खा रहे हो. This food particle, the round one is called as my bolus. अब bolus आपके यहाँ से esophagus से पास हो रहा है and now it will reach into the stomach. So what happens ना, जब आप खाना swallow कर लेते हो तो आपके जो मसल्स होते हैं, जो आपके esophagus के जो मसल्स होते हैं, they will contract and relax. देखो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके मसल्स यहाँ पे किस तरीके से आपके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं ताकि आपका फूड पार्टिकल आगे बढ़ सके. So this contraction and relaxation of these muscles, contraction and relaxation of the muscles of the alimentary canal, इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं and that term is called as my peristalsis. So peristalsis जब आपके सामने टर्म आएगा तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो. Your rhythmic contraction and of your muscles, rhythmic contraction of muscles of alimentary canal, alimentary canal. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो आपके मसल्स का होता है, राइट, आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो उसके वजह से क्या होगा, आपका खाना आगे बढ़ेगा. Because of that, what will happen? The food will start moving forward. So that is called as my peristalsis. So peristalsis आप यहाँ पे याद रखिएगा that this is simply means rhythmic contraction of the muscles of the alimentary canal, जिसके वजह से आपका खाना प्रोपेल करता है आगे की तरफ. तो ये आपको इसोफेगस में मिलेगा, स्टमक में मिलेगा होते हुए, even you will find that happening in the intestine as well. So you can see how the food is moving forward. Now you should know यहाँ से आपका खाना directly आपका जाएगा स्टमक के अंदर. So the next part or the next organ which we have to see is going to be the stomach. So from here you will find the food will ultimately get into your stomach. तो आप देख सकते हो आपका esophagus आपके खाने को लेके आ रहा है आपके स्टमक के अंदर. Now as soon as you find your food getting into the stomach, अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है. Now what will be happening in stomach? What are the main events which will happen in the stomach? एक चीज याद रखना, stomach is known for the storage. That is the first thing you have to know. That stomach is generally known for the storage of food. ठीक है. उसके बाद याद रखना कि इसके अलावा आपका स्टमक करता क्या है. सो स्टमक विल हैव अ रोल इन डाइजेशन. सो लेट्स सी दैट. सो जब भी हम बात करते हैं स्टमक की, व्हेनेवर वी डिस्कस स्टमक, सो यू शुड नो दैट द वॉल ऑफ अ स्टमक विल हैव सम ग्लैंड्स. आपके स्टमक के ग्लैंड, आपके वॉल के अंदर आपको कुछ ग्लैंड्स मिलेंगे एंड यू कॉल देम एज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. यू आर गोइंग टू कॉल देम एज अ गैस्ट्रिक glands. So the wall of the stomach will have some glands and those glands are called as my gastric glands. Now what happens with these gastric glands? What they actually do? आपके जो gastric glands यहाँ पे होंगे, they are going to release some enzymes. ये gastric glands जो आपके सामने हैं, ये आपके कुछ enzymes release करेंगे. For example, they will release an enzyme like your pepsin. ठीक है. They will release something like your mucus. And they will also release one very important component called as my HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो याद रखना आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उनका कुछ सिक्रीशन आपका आएगा स्टमक के अंदर. तो सिक्रीशन आपके यहाँ पे तीन चीजें होती है. यू कॉल देम एज HCl. वन इज HCl, देन यू हैव अ म्यूकस एंड यू आल्सो हैव समथिंग लाइक अ पेप्सिन. याद रखना इन तीनों को हम कलेक्टिवली यहाँ पे एक नाम देंगे. यू विल गिव देम अ कलेक्टिवली वन नेम एंड दैट इज कॉल्ड एज योर गैस्ट्रिक जूस. आई कैन कॉल देम एज अ gastric juice. Okay, so these three things are collectively called as my gastric juice: pepsin, mucus and HCl. These three things are collectively called as my gastric juice. So that is the one thing should be clear to you. Now let's try to understand ये यहाँ पे करता क्या है. आपका HCl, pepsin, mucus आपके यहाँ पे कर क्या रहा है. So let's start with the HCl. So let's talk about the HCl. अच्छा पहले ये बताओ, यहाँ तक समझ आ रहा है? Is this thing clear to all of you? Is this part clear to all of you? Just say yes or no, na? Like, is this part clear to all of you? ठीक है. All right. Now let's have a look over here. What this particular HCl will be doing over here. So let's have a look at that. So we'll start with the HCl. We'll start with the HCl. So HCl is something which will provide the acidic medium. तो जब आपका HCl स्टमक में आ रहा है, it is going to provide you the acidic medium. So this is going to provide the acidic medium.
That's first thing you have to know. And you will find the medium in the stomach will be so acidic that the pH will be roughly around 2. So the pH in the stomach will go somewhere around 2. So that should be clear to you कि pH आपका काफी कम हो जाता है यहाँ पे, roughly आपका 2 जितना यहाँ पे हो जाएगा. So you have a quite acidic condition inside the stomach. Now the question is why you really need to have that. आपको ये करने की जरूरत यहाँ पे क्यों पड़ रही है? तो याद रखना, HCl will have a role. HCl will play an important role in activation of enzyme. So HCl का काम होता है activation of enzyme. Activation of enzyme. Now which enzyme it is going to activate? The answer is going to be a pepsin. The answer over here is going to be the pepsin. So activation of enzyme यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर याद रखना, that is going to be the pepsin जिसको हम यहाँ पे एक्टिवेट कराएंगे. So pepsin is the one which will get activated over here. तो अगर आप इसमें एक और चीज अगर आप याद रख सकते हो तो आप याद रखिएगा. There is one thing I want you to remember. You have this just wait a minute. You have this thing. एक second. Technical glitch. Wait a minute, everyone. I have some issues on my end. So 2 मिनट रुकिएगा.
Yeah, everyone. Sorry, like there has been some issues on my end. So yeah, or let me log in this. So here we are. All we get 40 minutes of the class, and here we have just lost roughly 15 to 20 minutes. Okay, just give me a minute. I'll just start the screen share and you can start with the content, what we have to cover up. And we have lost some slides. All right. Great. अच्छा, by the way, do you get a window of having an extra class कभी हफ्ते के अंदर? आशरफ मोहम्मद, लाइक आपको कोई विंडो मिलता है लाइक फ्री स्लॉट जहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं ऑफ 30 मिनट्स? कांट हियर यू, आई थिंक आपका माइक ऑफ है. नो, सो यू डोंट गेट अ स्लॉट. ऑलराइट, ठीक है. नाउ बिकॉज विल जस्ट यूज लाइक रफली विल जस्ट ड्रैग इट टू फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स एंड देन रैप दिस अप. ठीक है. मैं कोशिश करता हूँ, बात करता हूँ. आई जस्ट हैव वर्ड विद रमेश सर एंड विल ट्राई टू फाइंड हाफ एन आवर का स्लॉट समवेयर इन बिटवीन. एंड आज के लेक्चर को हम लोग फिर बाद में वो से कंपनसेट कर लेंगे. राइट. So let me just come back over here and let me just tell you a few things. We were talking about HCl. We were talking about the stomach. और stomach में आपको क्या क्या मिलेगा? So हमने याद रखना, we have seen the HCl. We have seen something like your pepsin. ये दो चीजें देखी थी, and then we have seen the mucus. So we were discussing the HCl over here. That is something you will get to see in your stomach. याद रखना, HCl is going to create acidic medium. ये हम already बताया था मैंने आपको. It will create acidic medium. And this acidic medium will have the pH of roughly around 2. So that is the pH you will be having. अब ये HCl करता क्या है? तो याद रखना, HCl is known for activation of enzyme. So this HCl is known for activation of enzyme. Activation of enzyme. और जिस एंजाइम को यहाँ पे एक्टिवेशन करा जाएगा, जिस एंजाइम का एक्टिवेशन यहाँ पे करा जाएगा, उस एंजाइम का नाम यहाँ पे होता है आपका पेप्सिन. सो पेप्सिन बेटा आपका वो एंजाइम है जिसको हम एक्टिवेट कराते हैं. दिस इज द एंजाइम व्हिच विल अंडरगो एक्टिवेशन विद द हेल्प ऑफ माय HCl. तो HCl आपकी बेसिकली मदद करता है आपके इस एंजाइम को एक्टिवेट कराने के लिए. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि पेप्सिन जो मेरा मुझे मिल रहा है आपके स्टमक के अंदर, ये बेसिकली आपका करेगा क्या? सो पेप्सिन इज नोन फॉर प्रोटीन डाइजेशन. सो पेप्सिन जो आपका यहाँ पे है, इट इज नोन फॉर योर प्रोटीन डाइजेशन. सो जो भी आपके स्टमक में खाना आ रहा है, जो भी आपके स्टमक के अंदर आपका खाना आ रहा है, उसमें जितना भी आपका प्रोटीन होगा, उस प्रोटीन को हम लोग इसके थ्रू हम डाइजेस्ट करेंगे. सो यू विल ट्राई टू डाइजेस्ट द प्रोटीन यूजिंग दिस पेप्सिन. सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि आपके पेप्सिन की मदद से आप यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हो जो आपको स्टमक में मिलेगा देखने के लिए. सो इन द स्टमक द प्रोटीन यू गेट टू सी दैट विल गेट डाइजेस्टेड यूजिंग द पेप्सिन. तो हमने पेप्सिन का यहाँ पे रोल देख लिया. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. HCl का एक देखा यहाँ पे, दैट इज माय एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम. दैट इज द वन रोल ऑफ माय HCl. दूसरा रोल भी होता है मेरे HCl का. देयर विल बी वन मोर रोल ऑफ द HCl ओवर हियर. तो आपके HCl का आपको यहाँ पे एक और रोल आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो अनदर रोल ऑफ योर HCl इज गोइंग टू बी कि ये इतना एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा. द मीडियम इट क्रिएट्स, इट इज सो एसिडिक दैट इट हेल्प्स इन द किलिंग द माइक्रोब्स. सो किलिंग ऑफ माइक्रोब्स. सो अगर आपके खाने के साथ कोई माइक्रोब्स अगर आपके पेट में आ रहे हैं, जो काफी लाइकली चांस है, आप रोड पे जाके अगर पानी पूरी खा रहे हो तो बिल्कुल लाइकली चांस है कि आपके खाने के साथ कई सारे माइक्रोब्स भी अंदर आ रहे हैं. राइट. इवन इफ यू आर ईटिंग योर फूड एट योर होम, इवन देन यू विल हैव सम माइक्रोब्स गेटिंग इनटू द स्टमक अलोंग विद द फूड. तो उनको किल करने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, आउट से उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl आपकी मदद करता है. So that will become a second role of my HCl. एक था आपका यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम. कौन सा एंजाइम? पेप्सिन को हम करेंगे एक्टिवेट. सेकंड थिंग, किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स. The second role over here is going to be the killing of the microbes. So this is what you find happening with the help of your HCl. तो HCl आपकी ये दो चीजें करने के लिए, like this is something is going to help you out in doing these two things. इसके अलावा आप एक और चीज जहाँ पे याद रखना, तो हमने देख लिया HCl क्या करता है. So that's the first thing we have seen. ये दो चीजें याद रखेंगे आप. पेप्सिन क्या होता है? We have seen that. known for what, we have seen that. अब एक चीज आपकी यहाँ पे रहेगी, that is your mucus.
one thing which remains over here, and that one thing is going to be your mucus. Now what this mucus is known for, ये mucus जो आपका आ रहा है स्टमक के अंदर, ये क्या करता होगा? तो आप एक बात याद रखिए, लेट मी मेक अ रफ डायग्राम ऑफ द स्टमक. इफ अगर मैं आपको एक थोड़ा सा आपको आइडिया दूं तो समझो ये मेरा स्टमक है. Assume that this is my stomach. So mucus करता क्या है? Mucus का काम होता है to cover the internal lining of the stomach. So mucus is known to cover the internal lining of the stomach. So all the internal lining of the stomach is covered by the mucus. Now the question is कि ऐसा वो कर क्यों रहा है? Why you are doing that? The question over here is, हाँ बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? If someone has a question, please go ahead and ask a question. All right. So you will be finding that you have this mucus which will be covering the internal lining of the stomach. Now the question is why it is doing that. ये करने का reason यहाँ पे क्या है? तो याद रखना, this is something done, ये आपका करा जाता है to ensure that कि आपकी internal lining damage ना हो आपके HCl से. You are going to protect the internal lining of the stomach from the HCl. तो HCl क्योंकि आपका एक काफी acidic medium यहाँ पे create करेगा, तो आपको उसे बचाना है. You have to protect the internal lining from the effect of the HCl. So वो काम करेगा आपका यहाँ पे mucus. So आपका HCl अगर समझो अगर आपका mucus नहीं है, then आपका wall जो होगा stomach को digest होने लगेगा. I would say digest नहीं होगा, it will get damaged. The wall of the stomach might get damaged over there, and because of that you should know कि mucus का काम यहाँ पे ये होता है to protect the wall of the stomach. It will protect the wall of stomach. और ये स्टमक को वॉल को जो प्रोटेक्शन मिल जाए, ये किससे मिल जाए? बेसिकली फ्रॉम द HCl. फ्रॉम द HCl, बिकॉज HCl और else what will happen, HCl can have a damage on the wall, और आप वो कभी नहीं चाहते. You don't want your HCl damaging the wall. तो ये है आपके तीन चीजें, और इन तीन चीजों के बारे में हमने यहाँ पे बात किया था. These three things over here becomes a part of they are a part of my gastric juice. So यार अपने you have HCl, you have pepsin, you have mucus. These three things are going to be a part of your gastric juice. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. This should be clear to all of you that these three things are going to be a part of your gastric juice. So ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर रखनी है. This should be very much clear to all of you. Okay? तो जब भी गैस्ट्रिक जूस की बात करेंगे आपको ये तीन नाम याद रखना है, and this is all happening in the stomach. So this one thing should be clear to you. Now I'll just add one more thing before we have to wrap up the class. एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा. आपके पास एक और एंजाइम होता है स्टमक में. You will have one more enzyme over here, and that enzyme is known to digest the milk protein. ठीक है, आपके मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी आपके यहाँ पे एक एंजाइम होगा. आपको बस मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि आपका जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होगा वो आपके बॉडी के अंदर सिर्फ 11 से 12 साल तक की एज में आपको मिलेगा. So till the age of 11 to 12 years of age, you will find this enzyme is seen, and after that you don't have this enzyme in the body. So याद रखना मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए. So let me just write it down over here. To digest the milk protein, मिल्क में भी प्रोटीन होता है, आपको ये बात मालूम होगी. So आपके मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए you have one enzyme in the stomach. So digest the milk protein, you will have one enzyme. And that enzyme is going to be your renin. So renin आपका वो एंजाइम है. रेनिन आपका यहाँ पे वो एंजाइम है जो आपके मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करता है. दिस इज द एंजाइम which helps in the digestion of the milk protein. अगर आपका रेनिन है आपके स्टमक के अंदर तो आपका मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट होगा. बट याद रखना ये एंजाइम आपको सिर्फ मिलता है एक सर्टेन एज तक के बच्चों के लिए. You will find that renin in the age group of around, like let's assume you will find them in the age group of around 10 to 12 years तक के एज तक के अंदर आपको मिलेगा. This age group can have, till this age you can have this particular enzyme. After that enzyme secretion आपका देखने के लिए नहीं मिलता. उसके बाद आप कितना भी दूध पी ले, दूध में से आपको कैल्शियम मिल सकता है. You might get some other minerals, but you will never get a protein out of it because your stomach cannot no longer digest that milk protein क्योंकि उसके अंदर वो एंजाइम जनरेट या सिक्रेट आपका नहीं होता. तो ये भी बात आप यहाँ पे याद रख सकते हो. दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू कैन रिमेम्बर. ओके, कि आपके मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपका एक एंजाइम होता है रेनिन जो आपको मिलता है बट बच्चों के अंदर. इसलिए अगर आप देखोगे तो
डॉक्टर्स लाइक स्ट्रांगली रिकमेंड या जनरली रिकमेंड किया ही जाता है दैट लाइक बच्चों को मिल्क पीना चाहिए, दे शुड ओनली ड्रिंक मिल्क, कुछ और नहीं, बिकॉज यही वो टाइम होता है जब मिल्क के न्यूट्रिशन आपको लाइक इन अ रियल सेंस आपको मिलेंगे, in the real sense you will be getting all those protein getting digested and will be absorbed by the body, right? But after certain age you won't find that happening, so that is one thing you can know over here. ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, that is also one thing you can know which will be seen in the stomach. इतनी बात याद रखना. एक और चीज आप याद रखेंगे कि स्टमक में अगर आपसे कोई पूछे कि किस चीज का डाइजेशन हो रहा है, what is getting digested in the stomach, then आपका आंसर यहाँ पे होगा प्रोटीन. So protein is getting digested in the stomach. Protein is getting digested in stomach. अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन कर रहा है, तो आपका आंसर वही आपका पेप्सिन. याद रखना ये पेप्सिन ही आपका होता है जो आपके प्रोटीन के डाइजेशन की आपके यहाँ पे मदद करता है, जो आप आई थिंक मैंने यहाँ पे मेंशन किया भी हुआ, यू कैन सी दैट इट विल बी द वन व्हिच विल हेल्प इन द प्रोटीन डाइजेशन. देखो स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पे हो नहीं रहा, लाइपेज का डाइजेशन, लिपिड का डाइजेशन यहाँ पे हो नहीं रहा, प्रोटीन का डाइजेशन आपका यहाँ पे होगा, दैट इज डन बाय द स्टमक. और याद रखना ये जो पूरा एनवायरमेंट यहाँ पे होता है दैट बिकम्स कंप्लीटली एसिडिक बिकॉज ऑफ योर पर्टिकुलर HCl. और वो जरूरी भी है, वो जरूरी इसलिए बिकॉज इसी पीएच के अंदर आपके एंजाइम्स एक्टिव होंगे, इसी पीएच के अंदर आपके पेप्सिन और रेनिन आपके काम करेंगे, एंड इसी पीएच के अंदर आपके माइक्रोब्स की आपके यहाँ पे डेथ होगी और यू आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज देम. तो ये दो तीन चीज आप यहाँ पे याद रखिए. दीज आर द फ्यू थिंग्स आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर ओवर हियर. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द स्टमक, राइट? So are these things clear to all of you? क्या ये तीन terms आपको यहाँ पे clear है? Are these three things clear to all of you यहाँ पे? Yes, sir. Thank you. Right. So let's do one thing. Let's keep it up to here only, right? Because it's already time. So let's wrap this up now. We'll try to find a slot if at all we get one to cover up the time we lost. ठीक है? If at all that happens, let's see that. Okay. I'll still share the 3-4 slides which we have covered. We haven't covered much actually over here, but I'll share the slides with you. And if at all अगर हमारा time slot बनता है